जय हिंद दोस्तों। मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों आज है 18 जनवरी 2023। आज है 18 जनवरी 2023 और आज 18 जनवरी 2023 से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी एक अच्छे कंटेंट का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों इसमें हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना दोस्तों। तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत और फ्रांस के बीच किया जा रहा है। किसके बीच दोस्तों? भारत और फ्रांस के बीच। जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने चित्र लिया हुआ है। ये देखिए नेवी है ना, नेवी सेना, नौसेना है। यानी कि जो फ्रांस है और भारत है, इन दोनों देशों की जो नौसेना है उनके बीच जो सैन्य अभ्यास किया जाता है, नौसेना अभ्यास किया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? वरुण है। क्या नाम है? वरुण। क्या नाम है दोस्तों? वरुण है ना। ठीक, वरुण नाम है। आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो भारत और फ्रांस है, अभी तो मैंने नौसेना अभ्यास को देखा भाई, अभी चल रहा है लेटेस्ट। तो भाई जो भारत और फ्रांस है इन दोनों के बीच जो नौसेना अभ्यास चल रहा है उसका नाम वरुण है। यह इसका कौन सा संस्करण दोस्तों? 21वां संस्करण है। यह कब से कब तक चलेगा? 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक चलेगा। और इस नेवल एक्सरसाइज वरुण की शुरुआत कब की गई थी? 1993 में की गई थी। और यह जो एक्सरसाइज वरुण है इसको वरुण नाम कब दिया गया था दोस्तों? 2001 में इस अभ्यास को वरुण नाम दिया गया था। इतना क्लियर है? गुड। आगे बात करते हैं कि जो फ्रांस और भारत है इसके बीच, अभी ये तो नौसेना हो गया, अभी थल सेना यानी कि आर्मी बच रही है और एयरफोर्स बच रही है, वायुसेना बच रही है। तो दोनों देशों के वायुसेना के बीच कौन कौन सा अभ्यास चलता है? तो गरुड़ और डेजर्ट नाइट वायुसेना के बीच अभ्यास होता है। और जो शक्ति है ये थल सेना यानी आर्मी के बीच क्या होता है भाई? सैन्य अभ्यास चलता है। और वरुण तो हमने बताया भाई ये नौसेना के बीच है ना। और किन ये, अच्छा हाँ, ये जो सारे अभ्यास है ये किन देशों के बीच है? भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा हाँ, दूसरे प्रश्न पे बढ़ने से पहले बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। देखिए ये जो फ्रांस है एक इसकी अवस्थिति क्या है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की भाषा क्या है? फ्रांस की भाषा है फ्रेंच। और फ्रांस की मुद्रा क्या है दोस्तों? फ्रांस की मुद्रा है यूरो। क्या है दोस्तों? फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और यहाँ पर ये जो भाई जो आपको झंडा दिख रहा है, जैसे हर देश का एक प्रतीक होता है ना, तो उसी तरह से फ्रांस का जो प्रतीक झंडा है यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, दर्शाया हुआ है। ये क्या है? फ्रांस का झंडा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्रांस का बात आया था तो फ्रांस के बारे में जानना भी जरूरी था। कई बार फ्रांस की राजधानी पूछ लेता है, फ्रांस की अवस्थिति पूछ लेता है, फिर फ्रांस की मुद्रा पूछ लेता है। और आजकल तो परीक्षाओं में ट्रेंड चला हुआ है कि भाई एक देश का, दुनिया में जितने देश है किसी न किसी देश का मुद्रा पूछ ही लिया जाता है और राजधानी पूछ ही लिया जाता है। तो मैं विशेष करके राजधानी, भाषा और मुद्रा एवं उसकी अवस्थिति पर फोकस करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? क्या जारी करेगा दोस्तों? डाक टिकट। पहले तो जान लेते हैं कि 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, वह किस देश में मनाया जाएगा? तो भैया वह श्रीलंका देश में मनाया जाएगा। किसमें? श्रीलंका मनाया जाएगा। श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 को। कब दोस्तों? 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। तो जो श्रीलंका है यह अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित एक डाक टिकट जारी करेगा। ठीक है दोस्तों, कौन? श्रीलंका। यहाँ पर उसके बारे में मैंने उसकी व्याख्या भी हमने किया हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं कि श्रीलंका ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है और इस पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल होगा। और यह जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाएगा श्रीलंका, है ना, इसका मुख्य समारोह कब किया जाएगा? 4 फरवरी को किया जाएगा।
क्यों किया जाएगा भाई? 4 फरवरी को ही मैंने बताया भाई, जो श्रीलंका है वो 4 फरवरी 1948 को ही आज़ाद हुआ था। अच्छा, किस देश से आज़ाद हुआ था? यूके से। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से, जिससे हमारा भारत आज़ाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें कि इस समय श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, तो उसका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, और भाई प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धन है। ठीक है दोस्तों, ये हुई श्रीलंका के बारे में जानकारी, श्रीलंका के सामान्य जानकारियाँ। अभी देखते हैं श्रीलंका की अवस्थिति और उसकी राजधानी वगैरह के बारे में। ठीक, क्योंकि श्रीलंका की बात आई है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। जो श्रीलंका है, श्रीलंका की अवस्थिति कहाँ? सबसे पहले हिंद महासागर है। आपको पता होना चाहिए जो श्रीलंका है यह एक द्वीपीय देश है। क्या दोस्तों? यह एक द्वीपीय देश है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, है ना, आपको हरा कलर का दिख रहा होगा, डार्क हरा दिख रहा होगा, मैंने मैप टू मैप लगाया हुआ है। ये क्या भाई? श्रीलंका है, और ये है श्रीलंका का झंडा, यानी श्रीलंका का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो श्रीलंका हरा वाला भाग है वो कहाँ है भाई? हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ है? हिंद महासागर में अवस्थित है। अगर पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी जयवर्धनपुरा कोट्टा है। क्या दोस्तों? जयवर्धनेपुरा कोट्टा है। और अगर बात करें कि श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है। चूँकि तमिलनाडु से सटा हुआ है तो भाई तमिल भाषा बोली जाती है। ऐसे एक प्रश्न आपसे आया था पीईटी परीक्षा में, यूपी TRPSC पीईटी में पूछा था कि भाई लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो लक्षद्वीप किस राज्य की तरफ भाई? केरल राज्य की तरफ है, और केरल में बोली जाती है मलयालम। तो उसी आधार पर यहाँ देखिए जो मैं टिक किया देखो ना, यहाँ पर लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में भी कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, क्योंकि केरल से प्रभावित है। और इधर श्रीलंका, तो श्रीलंका कहीं न कहीं हमारे तमिलनाडु राज्य से प्रभावित है, और श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, और श्रीलंका की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है दोस्तों? श्रीलंकाई रुपया है। अरे बोलो क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। दोस्तों अभी मैं सुबह 9 बजे, ये तो 5 बजे आपको लाइव मिल जाएगा, सुबह 9 बजे मैं भूगोल विषय का, भारतीय भूगोल का अध्ययन करा रहा हूँ, और प्रत्येक दिन रोज़ाना सुबह 9 बजे के आसपास वीडियो में अपलोड कर देता हूं। और यह जो बैच चला रहा हूं मैं भूगोल का, वह 0 से हीरो लेवल तक है, यानी कि उसका एकदम बेसिक से लेकर के आप एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं उस भूगोल को, तो उसके बाद आपको जीवन में भूगोल पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितना भी आप एग्ज़ाम देंगे सारे के सारे प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक बार जो भूगोल की वीडियो हैं ज़रूर देखिएगा, मैं आपको सारा का सारा जीएस अपने इसी चैनल पर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 3 पर। तो भाई प्रश्न नंबर 3 क्या है? कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक की थीम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो भैया दोस्तों ये होता है, हिंदी होता है, इसे कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक की जो थीम है, थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कारपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। क्या दोस्तों? कारपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की थीम है। दोस्तों ये सब जो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वो होता है भाई, WEF होता है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों WEF, ये जो WEF है इसका 2023 का भाई थीम क्या है? कारपोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। ध्यान रखिएगा, यही सब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे इन सब प्रश्नों को नहीं ध्यान देते हैं। कृपया आप लोग जो पढ़ रहे हैं इसको ध्यान में रख करके तब आगे बढ़िएगा। और आप जान रहे हैं कि हर परीक्षा में करंट की क्या भूमिका होती है, इसीलिए परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर की क्लासेस चालू की हैं। तो आप लोग बहुत मन से और बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया इसका थीम। आगे बात कर लेते हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वास्तव में ये है क्या? ठीक है, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है दोस्तों WEF है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है? दावोस में हो रही है। ये दावोस कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड में। क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। तो यह दावोस स्विट्जरलैंड के स्विस रिजॉर्ट में की जा रही है। कौन सी बैठक भाई? WEF की। और इस बैठक में G20 और G7 देशों के सहित कुल 130 देशों से 270 पी नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भी 0 रहेगा। ठीक है, तो इस बैठक में G20 के भी सदस्य शामिल रहेंगे और G7 देशों के भी सदस्य शामिल रहेंगे, और इसके साथ ही साथ
कुल मिला के 130 देशों से 2700 से अधिक नेता शामिल हो रहे हैं। किसमें भैया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। कितने लोग शामिल हो रहे हैं? 2700 से अधिक, है ना। और यह जो बैठक चलेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक चलेगा भाई, वार्षिक बैठक, यह कब से कब तक चलेगा? 16 से 20 जनवरी, यानी 5 दिन तक चलेगा। कब से कब तक? 16 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगा। ठीक है दोस्तों। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक का उद्देश्य वह क्या है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर प्रभावी चर्चा के लिए विभिन्न देशों के प्रमुखों और बिजनेसमैन को एक मंच प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? वैश्विक चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर प्रभावी चर्चा के लिए जो विभिन्न देश हैं उनके जो प्रमुख हैं और उस देश के जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करना इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, WEF। और हाँ, अगर आपको यहाँ पे ज़रा सा भी चर्चा अगर चाहिए G20 और G7 पर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं G20 और G7 पर वीडियो बनाऊंगा, दोनों को एक ही वीडियो में शामिल करके मैं बता दूंगा कि G20 क्या होता है, G7 क्या होता है। सारा डिटेल, एकदम फुल डिटेल आपको वीडियो मिलेगा। बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको दे दिया जाएगा। अगर एक व्यक्ति भी कमेंट करता है तभी मैं बना के डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। अगला बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। चूँकि अभी स्विट्जरलैंड की बात की भाई, स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये जो हरा वाला भाग है, यहाँ देखिए हरा वाला भाग, ये जो स्विट्जरलैंड है ये फ्रांस के बगल में है। कहाँ दोस्तों? ये वाला जो हिस्सा है फ्रांस है। फ्रांस के जस्ट बगल में क्या है? स्विट्जरलैंड है। अच्छा, स्विट्जरलैंड के बारे में एक बात ये जान लीजिएगा कि पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। क्या दोस्तों? जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। और वैसे लोकतंत्र तो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र लागू है वहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। क्या है दोस्तों? अप्रत्यक्ष। लेकिन स्विट्जरलैंड ही मात्र एक ऐसा देश है दुनिया का जहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आकार दीजिए, जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण देखने को हमको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो स्विट्जरलैंड है इसकी अवस्थिति कहाँ है? यूरोप महाद्वीप है दोस्तों। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। अच्छा, राजधानी और मुद्रा तो भूल के भी मत भूलिएगा। ठीक है, राजधानी मुद्रा भूल के ही मत भूलिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। और इसकी भाषा क्या है भाई? जर्मन और फ्रांसीसी। चूँकि फ्रांस से सटा हुआ है तो फ्रांसीसी इसकी भाषा भी है, जर्मनी और फ्रांसीसी। ठीक। और इसकी मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक है। क्या दोस्तों? स्विस फ्रैंक है। किस देश की मुद्रा? स्विट्जरलैंड की। देखिए दोस्तों, इतने अच्छे से बताया जा रहा है, पूरा मैप पर दर्शा के आपको बता रहे हैं, तो मेहनत से पढ़िए। और हाँ, इसका अगर PDF चाहिए तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ हूँ आप सभी को, उस पर आप मैसेज करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको तो मैं दूंगा ही दूंगा, है ना। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं अगर उनको चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दे रहा हूँ, है ना, 7897725926। इस पर आप लोग मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी मुझे PDF लिंक में नहीं लगाने आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लगाने आता, इसलिए मैं नहीं लगा सकता। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा PDF। ठीक। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न पर। आज का चौथे प्रश्न में है कि किसे हाल ही में अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। भाई, किसको हाल ही में अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नीलाक्षी साहा सिन्हा। इसका साहा नाम है ना। नीलाक्षी साहा सिन्हा को अर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं नीलाक्षी साहा सिन्हा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये है नीलाक्षी साहा सिन्हा, मुस्कुराती हुई, है ना। ठीक है। तो जो नीलाक्षी साहा सिन्हा है, इनको अर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, कह रहा है अर्मेनिया गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझिएगा, बहुत ही गूढ़ बात है। बहुत सारे लोग, अभी देखिए हमारे भारत में भी गणतंत्र दिवस आ रहा है। हमारा भारत भी क्या है? एक गणराज्य है ना। देखिए, गणराज्य का मतलब यह होता है कि जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का या राजा का चुनाव होता है, वह देश कैसा होता है? वह देश गणराज्य होता है। तो हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है ना। क्योंकि हमारे देश का जो राजा होता है यानी जो राष्ट्राध्यक्ष है, और हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है ना। तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति, इसका चुनाव होता है। ठीक। और जिस देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उस देश में क्या होता है दोस्तों? गणराज्य होता है। बोलो क्या होता है? गणराज्य होता है। ठीक है। तो जो
नीलाक्षी शाह सिन्हा है, इनको अर्मेनिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में क्या किया भाई, नियुक्त किया गया है। और ये जो नीलाक्षी हैं ये वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है। किस पद पर भैया, संयुक्त सचिव के पद पर तैनात है। और ये है आपकी कौन, नीलाक्षी शाह सिन्हा। ठीक है, चित्रात्मक प्रस्तुति करने का अर्थ यह है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से चीज़ों को कवर कर पाएँ। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 1961 के बाद निम्न में से किस देश की जनसंख्या पहली बार घटी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चीन। 1961 के बाद निम्न में किस देश की जनसंख्या पहली बार घटी है, तो उसका उत्तर है चीन। दोस्तों आपको पता होगा जो चाइना है दुनिया में नंबर 1 स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में, और दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। अब चाइना की जनसंख्या तो घटी हुई मिल रही है, लेकिन भारत की घटी हुई नहीं मिल रही। भारत क्या है, लगातार वृद्धि करता जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट की जो कह लीजिए कि स्थिति है जल्दी ही ऐसा लग रहा है कि विद्यमान हो जाएगा। अभी जनगणना हो रही है, जनगणना के पश्चात जब भी आएगी रिपोर्ट आएगी उसमें हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास दिखाई जाएगी। दोस्तों इतना तो चल ही जाएगा। अभी 135 करोड़ ऐसे ही माना जा रहा है, तो 150 करोड़ होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यह वह दिन दूर नहीं है जब हमारा भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन जाएगा जनसंख्या के मामले में दोस्तों, केवल और केवल जनसंख्या के मामले में, है ना। जबकि हमारे भारत को और भी अन्य मामलों में आगे जाना चाहिए, लेकिन हमारा भारत जिसमें नहीं जाना चाहिए उसी में जा रहा है नंबर 1 पे, है ना। तो ध्यान रखिए 1961 के बाद चाइना में जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई भाई, कमी हुई है। ठीक, ये तो चीन के लिए खुशी की बात है। अच्छा, ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू है, यानी एक माता पिता का एक ही बच्चा होगा, है ना, ये भी लागू है। इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या में कमी देखने को मिलती है। ठीक, ध्यान रखिएगा 1961 के बाद चीन की आबादी में गिरावट आई है। और अगर बात करें कि 2022 के अंत में यानी दिसंबर में कितना जनसंख्या था भाई चीन की, तो 1.41175 बिलियन जनसंख्या थी। और इससे एक साल पहले यानी 2021 के अंत में कितना था, 1.41260 बिलियन था, यानी कुछ न कुछ तो कमी आई है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। और जो चीन है वर्तमान में मैंने बताया भाई दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और दूसरे नंबर पर आपका भारत है। ठीक है, यहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया दोस्तों, 1 चाइल्ड, केवल एक बेबी होना चाहिए। क्लियर, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उससे नहीं मतलब है। बात करते चाइना की। अच्छा दोस्तों, ये जो चीन है ना, चाइना देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे जो रेड कलर से दिखाया गया है, और यह चाइना का फ्लैग। क्या है दोस्तों, चाइना का फ्लैग है। चीन की अवस्थिति कहाँ है, चीन किस महाद्वीप का देश है, एशिया महाद्वीप का देश है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। चीन की भाषा क्या है, मंदारिन है। और चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों, युआन है। क्या है, युआन है। इन सबको ध्यान रखिएगा, है ना, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर, और आज का अंतिम प्रश्न भी यही है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला अभिनेत्री जीना लोलो ब्रिगिडा का निधन हुआ है। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला अभिनेत्री जीना लोलो ब्रिगिडा का निधन हुआ है। वह किस देश की थी, तो दोस्तों वह इटली की थी। कहाँ की थी, इटली की थी। देखिए आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, जीना लोलो ब्रिगिडा के बारे में। ठीक दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है भाई, जो जीना लोलो ब्रिगिडा है, इनका निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ। कितने वर्ष की आयु में भैया, 95 वर्ष की आयु में हुआ है। यह इटली की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और फोटो जर्नलिस्ट भी थी, है ना। इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता है। 95 वर्ष की आयु में भी ऐसी दिखेंगी तो भाई खूबसूरत तो माना ही जाएगा, है ना। हालांकि ये 95 वर्ष की आयु का चित्र नहीं है इनका। ठीक, ये थोड़ा पुराना है, नेट पे हमको ऐसा मिला। ठीक है, तो आप लोग दिखा दे रहे हैं। ये हैं जीना लोलो ब्रिगिडा। ठीक, इनकी मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुआ है दोस्तों, 95 वर्ष की उम्र में हुआ है। ये इटली की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उसके साथ ही साथ फोटो जर्नलिस्ट भी थी। ठीक, और वैसे भी इनको अगर देख के कहा जाए कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है तो गलत नहीं है। आगे बात करते हैं इटली की। ये कहाँ की है दोस्तों, इटली की हैं। तो इटली की अवस्थिति क्या है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में। इटली की राजधानी क्या है, रोम है। और इटली की भाषा क्या है दोस्तों, इटालियन है। क्या है, इटालियन है। और मुद्रा क्या है दोस्तों, यूरो है। इटली की मुद्रा क्या है, यूरो है। वैसे खास करके यूरोप महाद्वीप के जितने देश हैं लगभग सभी देशों में जो मुद्रा चलता है, क्या चलता है दोस्तों, यूरो चलता है। क्या चलता है, यूरो चलता है। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों,
मैंने आपको बताया कि भूगोल है ना, भूगोल की क्लासेस चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने टोटल कितना 15 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज जाएगा 16वां वीडियो, 9 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा, उससे पहले भी अपलोड हो सकता है, हाँ थोड़ा देरी भी हो सकता है, लेकिन खास करके 9 बजे के आसपास मैं अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देखिएगा, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पर अपना कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बस करते हैं। और हाँ, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।